में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी के कई सारे रीजनल यूनिट्स हैं और भी कई सारे यूनिट्स हैं, वहां पर कुछ ना कुछ वैकेंसीज अपडेट आती रहती है। तो कुछ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज काफी दिनों से आई हुई है, मैं वीडियोस डाल ही नहीं पा रही, लास्ट डेट भी काफी पास आ गई है। देख लें अगर इनमें से कोई आप यूज कर पाते हैं तो। हिंदी इंग्लिश मीडियम किसी से भी पढ़ाई की है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई की है या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, दोनों ही केस में आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। एग्जाम का भी टेंशन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू है। इंटरव्यू में जाके आपको अपियर हो जाना है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी सेट लेके। तो एक्चुअली एनसीईआरटी तो सभी जानते हैं, इसको किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं। एनसीईआरटी के रीजनल यूनिट्स हैं 5 और इसके अलावा और 2-3 मेन यूनिट्स हैं। तो उनमें से कुछ वैकेंसीज है, देख लेते हैं। तो अलग अलग जॉब लोकेशन है, चेक कर लेते हैं डिटेल्स। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। इसकी बुक्स तो पढ़े बिना कोई कंपटीशन क्रैक होता नहीं है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसके रीजनल यूनिट्स है, रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अजमेर में है, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग में, और 2-3 और है, एनआईई, सीआईईटी। तो इसमें जो वैकेंसी फिलहाल नजर आ रही है, 1-2 जगह से नजर आ रही है, जैसे मुझे लग रहा है भोपाल से एक वैकेंसी आई हुई है, और ये भी भोपाल में है, इससे भी वैकेंसी आई हुई है, और एक और जगह से जिसमें कुछ टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट है, और एक और कहीं से मैसूर से शायद वैकेंसी है, या फिर अजमेर से। तो चेक कर लेते, तो मतलब 3 या 4 पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। एंड तक वीडियो को देख लें, अच्छी वैकेंसीज है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। सबसे पहली वैकेंसी जो वो है मध्य प्रदेश, भोपाल से, श्यामला हिल से, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और इसमें एनसीईआरटी का यूनिट है ये। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू एक तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर के लिए है। तो 9 दिसंबर एंड 10 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू टाइम दिया हुआ है। स्टोर कीपर के लिए और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 44,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देने, 44,000 रुपए। भोपाल रहेगा, भोपाल में जो रहते हैं उनके लिए वॉक इन इंटरव्यू आसान रहेगा। बाकी जो लैब टेक्नीशियन प्रोफेशनल असिस्टेंट है, 54,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, एंड पीजीटी कॉमर्स के लिए 27,500 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं। 9 दिसंबर एंड 10 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू। ऑफकोर्स अगर भोपाल से आए हो तो भोपाल में ही जाके आपको इंटरव्यू में अपियर होना होगा। मैं वापस इस एडवर्टीजमेंट पे आती हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांग रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए दूसरी एडवर्टीजमेंट भी चेक कर लें, क्योंकि प्रोफेशनल असिस्टेंट जिनका लाइब्रेरी साइंस से या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से मास्टर डिग्री है, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस रहेगा तो ठीक है। लैब टेक्नीशियन, एमए साइकोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छा है, 30 इयर्स एज लिमिट है। एक्सपीरियंस किसी में भी मैंडेटरी नहीं रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीजीटी कॉमर्स के लिए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स कॉमर्स में, एमकॉम होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और प्रोफेशनल असिस्टेंट की सैलरी 44,000 है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए बीलिब, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से, लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ा उसमें लेकिन एक सब्जेक्ट। स्टोर कीपर के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है, बी बीटेक भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, 54,000 रुपए, बट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 27 इयर्स तक के कैंडिडेट। एक साल के लिए लगभग सभी जॉब्स जो है ना 1 ईयर के लिए रहेंगे। तो ये पहली वैकेंसी जो है, इसमें वॉक इन इंटरव्यू आपको जाना है। और श्यामला हिल्स भोपाल में, जहां का रीजनल इंस्टीट्यूट है उसके प्रिंसिपल चैम्बर में जाना है। प्रिंसिपल ऑफिस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामला हिल्स, भोपाल, 462002 मध्य प्रदेश। इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, फोटोग्राफ, एक सेट ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी सेट लेके जाना है, और उस पर साइन करना है। दूसरी जो एडवर्टीजमेंट है वो भी भोपाल से ही है, लेकिन श्यामला हिल्स भोपाल से ही है, लेकिन इसमें कई सारी वैकेंसीज अलग अलग हैं और सैलरी इसमें काफी अच्छी दे रहे हैं। इसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें कि कॉमर्स या मैनेजमेंट से एमबीए किया या एमकॉम किया हुआ नेट है अगर, या फिर सेट स्लेट है। भोपाल, भोपाल मतलब एमपी सेट रहेगा ना, या मध्य प्रदेश स्लेट रहेगा, या फिर पीएचडी रहेगा। मतलब नेट है या फिर सेट स्लेट है या फिर पीएचडी, तो आप जा सकते हैं। 45,000 रुपीज पर मंथ देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए है और फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो अगर आपने एमए इंग्लिश से किया हुआ है, नेट किया हुआ है, या फिर मध्य प्रदेश से सेट स्लेट किया हुआ है, या फिर पीएचडी किया हुआ है, तो आप जा सकते हैं। 45,000 रुपीज। कंसल्टेंट है इंजीनियरिंग में, इसमें 1 पोस्ट है, जिसमें कि एमई एमटेक अगर इंजीनियरिंग से है, बस इतना ही मांग रहे हैं। एमई एमटेक किसी भी स्ट्रीम इंजीनियरिंग से। तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने एमई एमटेक करके रखा होगा, तो 1 पोस्ट है। इसकी सैलरी भी 45,000 रुपीज देंगे। 1 ईयर के लिए वन एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा 45,000। नेक्स्ट कंसल्टेंट की 1 पोस्ट है, डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल स्किल लैब्स। तो इसमें आईटी वाले या कंप्यूटर साइंस वाले मास्टर डिग्री है, तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें, जिसमें डिजायरेबल में एक्सपीरियंस लिखा है। डिजायरेबल में अगर एक्सपीरियंस लिखा होता है तो वो जरूरी नहीं होता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसके बिना भी आप जा सकते हैं। लेकिन जहां पे ऐसे डायरेक्टली लिख दिया एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए इनको। आई होप क्लियर है पॉइंट। जहां डिजायरेबल में रख रहे हैं वहां मतलब वो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, और जहां पर जरूरी है वहां पर 3 इयर्स लिखा है।
इसमें 80,000 क्योंकि 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो 80,000 रुपीज सैलरी पर मंथ दे रहे हैं। तो एमई एमटेक है प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, आईटी या कंप्यूटर साइंस एमई एमटेक है और 3 इयर्स 45 इयर्स अपर एज लिमिट है, जिसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें कोई भी मास्टर डिग्री जा सकते हैं, मतलब आप एमए एमएससी एमकॉम एमई एमटेक कुछ भी कोई भी चलेगा, 55% मार्क्स होना चाहिए आपका, और इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी है वो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, थोड़ा आपको वर्कशीट एक्सेल शीट वगैरह आता है, तो कोई भी मास्टर डिग्री, एनी मास्टर डिग्री, इस हिसाब से सैलरी। अब एज लिमिट है 40 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। अगर मान लेते हैं आपने सिर्फ मास्टर डिग्री किया और आप वॉक इन जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो 35,000 रुपीज सैलरी देंगे। अगर मास्टर डिग्री के साथ में आपने किसी सब्जेक्ट से तो मास्टर डिग्री किया होगा, अब अगर आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे जा रहे हैं और आप सिलेक्ट हो गए तो 35,000 देंगे। अगर मास्टर डिग्री के साथ आपने नेट या फिर सेट या सिलेक्ट किया तो 37,000 रुपीज पर मंथ देंगे। इसके बाद जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में है, इसमें भी कोई भी मास्टर डिग्री जा सकते हैं। डिजायरेबल में जो लिखा है वो जरूरी नहीं है, डिग्री डिप्लोमा फैशन टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है, ऐसे भी आप जा सकते हैं। मास्टर में एमएससी एमकॉम एमई एमटेक जो भी 55% जनरल के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 50% एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। 40 ईयर्स के कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट, अगर एससी एसटी ओबीसी है तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। सेम वही रहेगा, अगर मास्टर डिग्री के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 35 देंगे 1000 पर मंथ, और अगर नेट है या फिर सेट है या पीएचडी है तो 37,000 रुपीज, 37,000 रुपए। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो और भी है, इसमें फूड टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है ये। सीनियर रिसर्च फेलोशिप 2 पोस्ट है, जिसमें एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स के लिए और साथ में एमएड भी मांग रहे हैं। असिस्टेंट एडिटर इंग्लिश के लिए, तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा बुक पब्लिकेशन या मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन 56,000 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं। तो ये अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू कब है? इसमें वॉक इन इंटरव्यू 10 दिसंबर से है 11 दिसंबर, इसके लिए अलग से दिया हुआ है इन्होंने पीडीएफ, इंटरव्यू का जो पूरा शेड्यूल है इन्होंने अलग से दिया हुआ है। तो ये 2 हो गया, उसके बाद और भी वैकेंसीज हैं तो वो चेक कर लेते हैं। एक और वैकेंसी बहुत अच्छी आई हुई थी, बट इसमें लास्ट डेट बहुत पास आ गई। मैं 4 दिसंबर को वीडियो बना ली, 5 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू। थर्ड वैकेंसी जो है इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट है, ये मैसूर से आया, कर्नाटका से। इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू है एंड चेंबर्स ऑफ द प्रिंसिपल, जो भी इंस्टीट्यूट है उसके प्रिंसिपल्स चैम्बर में आपको जाना है। वॉक इन इंटरव्यू 5 दिसंबर को ही है। टाइपिस्ट के लिए 12th पास, जिनको टाइपिंग आती है, बस इतना ही, 17,000 रुपीज पर मंथ देंगे। 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू 5 दिसंबर को जा सकते हैं। मैसूरू रीजनल इंस्टीट्यूट जो आरआई है एनसीईआरटी का, उसके प्रिंसिपल चैम्बर में। टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, 10th या 12th पास है, 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास, यहाँ पर लिखा है 5 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू 11 बजे, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जो डिजायरेबल में लिखा है वो होना जरूरी नहीं है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 1 पोस्ट है, आपने साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, सोशल साइंस या एजुकेशन से अगर मास्टर डिग्री किया हुआ है तो 5 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। इसके लिए 37,000 या 35,000, और एक कंप्यूटर असिस्टेंट की भी पोस्ट है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। अभी ये मैं आपको जो है ना इनकी लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ पीडीएफ डायरेक्टली। जिसमें फॉर्म है उसमें फॉर्म मैं दे दूंगी, जिसमें फॉर्म नहीं है तो आप उसमें पढ़ ले कि क्या कैरी करना है वगैरह। तो 2 भोपाल से, एक मैसूर से है, और बाकी अभी मुझे और अगर कुछ मिलता है आगे तो एनसीईआरटी से मैं आपको अपडेट करके, सब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, परमानेंट फिलहाल कोई भी नहीं है।